जय माता दी दर्शकों, पराशक्ति एस्ट्रो वास्तु अवेयरनेस फोरम में आपके इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच है मध्य प्रदेश धर्म सभा के प्रमुख शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आपको भी बहुत बहुत। जैसा कि दर्शकों आजकल एक बहुत चर्चा चल रही है, जब भी कोई त्यौहार आता है, कोई उत्सव आता है, तो तिथियों को लेकर ये बड़ा असमंजस चलने लगता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे बीच शास्त्री जी हैं और इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। शास्त्री जी को काफ़ी अनुभव है, काफ़ी मंचों पर आप अपना वक्तव्य भी शेयर कर चुके हैं। आज हम शास्त्री जी से इसी विषय में जानेंगे कि आखिर ये असमंजस क्यों बना रहता है। प्रणाम शास्त्री जी। धन्यवाद। हमारा प्रश्न दर्शकों का यही है कि जैसे अभी दिवाली आ गई, दीपावली, तो इस पर ये बन गया कि दीपावली 20 तारीख को मनाई जाए या 21 को मनाई जाए। तो इससे पहले भी होली आई थी, जब भी ये चर्चा भद्रा तिथि की चलती है, तो ये समय समय पर ये समस्याएं कैसे दूर होगी और कैसे सामान्य जन इनका सामना करे, ये प्रश्न हमारा पहला आपसे। बहुत ही आपने सटीक प्रश्न पूछा जी जी, और आवश्यकता भी है जी इस समय, क्योंकि वास्तव में समाज आज भ्रमित हो रहा है। जी, समाज भ्रमित किन कारणों से हो रहा है? हम लोगों का, जी, जो इस विषय के जानकार हैं, जी, इस विषय पर जो अधिकार रखते हैं, वो जो मार्गदर्शन देते हैं, अगर उनका मार्गदर्शन सही होगा तो बिल्कुल समाज को सही संदेश जाएगा। जी, जब हमारा मार्गदर्शन ही गलत है जी, तो समाज में जो संदेश जाएगा वो भ्रमपूर्ण जाएगा। बिल्कुल। वस्तुतः वही भ्रम के कारण जी, सनातन धर्म का एक प्रकार से उपहास जैसा होने हो रहा है, ऐसा लग रहा है। जी, आप भी समझ रहे हैं इस चीज को। किसी भी त्योहार, पर्व आदि आदि सबके विषय का निर्णय किया जाता है ज्योतिष। जी, और ज्योतिष वेद का अंग है, वेदांग है। जी, बिल्कुल। और वेद के अंग में कौन सा अंग है? ज्योतिष। ज्योतिष है, ज्योतिष नेत्र है। ज्योतिषम नेत्र उच्यते, मुखम व्याकरणम तस्य, मुख व्याकरण है। अगर आप कर्मकांड या कथावाचक है, कुछ भी है, तो आपको व्याकरण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिना व्याकरण के आप नहीं समझ सकते, नहीं कर सकते आप कर्मकांड, आप कथा वार्ता। आप भागवत में क्या बोलेंगे? जी, आपको व्याकरण नहीं तो आप क्या कहानी किससे से थोड़ी भागवत होगा, पुराण होगा। जी, ठीक इस प्रकार ज्योतिष, जी, ज्योतिष जब एक वेदांग है और चक्षु है, आंख है, नयन है, तो नयन का काम देखना होता है। जी, उसे देखा जाता है मार्ग, कोई भी चीज। आंख एक ऐसी इंद्रिय जिसे देखने की। ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिष ही गलत हो सकता है। जी, 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 तो इसके विषय में ज्योतिषियों को ही बैठ करके निश्चित रूप से निर्धारण करना चाहिए। और ज्योतिष से संबंधित निकलते पंचांग, जिसमें 5 अंग होते हैं, उसे पंचांग कहते हैं। जी, बिल्कुल। तिथि वार नक्षत्र योग कर्णमेव चो, इन 5 का जो जिसमें प्रतिपादन हो उसको पंचांग कहते हैं। अब पंचांग की इतनी बाहुल्यता हो गई कि पंचांग जिसके जो दिमाग में वही पंचांग निकालने लग गए। बिल्कुल। अब वो किस सिद्धांत के आधार पर निकाल रहे हैं, उनको पता भी है कि नहीं। कोई भी चीज, कोई भी कार्य हम करते हैं, उन सबका कोई निर्धारण किसी शास्त्र से, जी, जब हम देखेंगे समझेंगे, शास्त्र उसका वर्णन उल्लेख होगा, शास्त्रों प्रतिपादित होगा। जी, जी, बिल्कुल। वो उसके आधार पर प्रमाण उसका रहेगा। हाँ। बिना प्रमाण के क्या? जी, बिना प्रमाण के कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं। सही। कोई भी कार्य उसमें कारण छुपा है, कर्ता भी है, कारण क्रिया कर्ता सब
आवश्यक है। जी उस प्रकार शास्त्रों में ये पंचांगों की बाहुल्यता होने के कारण सूर्य उदय, सूर्य अस्त, तिथि का मान, नक्षत्रों का मान, इनमें जब बहुत ज्यादा अंतर जी पंचांगों में देखने को मिल रहा जी और ऐसा पंचांगों में हम्म, है, हम्म, वही कारण है कि पर्वों का निर्धारण समुचित रूप से नहीं हो पा रहा। तो ये शास्त्री जी मतलब ये इतना भेद क्यों है? इसके भेद का मूल कारण इतना ही है कि पहले तो ये होना चाहिए कि पंचांग निकालने जी वाले स्वयं हम्म, पहले तो ज्योतिष के आचार्य की हो, ज्योतिष की उनके पास डिग्री हो, ज्योतिष पढ़ा हो, ज्योतिष से कोई उन्होंने डिग्री हासिल की हो, फिर उन्होंने ज्योतिष संबंधित कोई कार्य किया हो, अनुभव किया हो, जी प्रैक्टिकल किया हो, अनुभव गणित किया हो, जी ऐसे लोग पंचांग निकाले। वो किस सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत निकाल रहे हैं, किस सिद्धांत निकाल रहे हैं, उसका परिपक्व ज्ञान हो, ऐसे लोग पहले पंचांग निकालने वाले होना चाहिए। पहली शर्त तो ये होना चाहिए, मतलब सिद्धांतों का ज्ञान आवश्यक है जी, परम आवश्यक है। ये जब तक बहुत सारे ऋषियों का मतांतर पुराणों में है और ज्योतिष बिना पुराण के नहीं चलता, ये भी लोगों को भ्रम है। ज्योतिष के साथ पुराणों का प्रमाण भी होना जरूरी है, बिना अप्रमाण के आप, क्योंकि ज्योतिष तो प्रमाणों का ही हिस्सा है। कोई भी चीज जी कोई भी चीज बिना प्रमाण के कुछ नहीं। जी हमने कपड़े पहने क्यों पहने, उसमें क्यों लगा हुआ है जी, और प्रमाण होने से संतुष्टि आ जाएगी, संतुष्टि आई, तभी वो कार्य जो सुचारू समुचित रूप से तभी निकलेगा। उसका रहस्य, उसका तत्व क्या है। बिल्कुल। तो पहले तो पंचांग करता वो जो वास्तव में ज्योतिषी हो, गणितज्ञ हो, गणित को जानने वाले हो, उनका उन्होंने स्वाध्याय चिंतन किया हो, अध्ययन किया, अध्यापन कराया हो, विद्वान लोग हो, विषय के मर्मज्ञ हो, ऐसे लोग यदि पंचांग निकाले, वो भी ऐसे विद्वान, मूर्धन विद्वान भी पंचांग अलग अलग, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में प्रांतों में निकालते हो, लेकिन उनको भी सामूहिक रूप से बैठ करके इन विषयों पर चर्चा करके फिर पंचांग में निर्धारण करना चाहिए कि विजयदशमी किस तिथि को, जी दीपावली, होलिका, हाँ कुछ पर्व है उनका प्रमाण भी है धर्मशास्त्र में। यह था जैसे हम देखें जन्माष्टमी, जन्माष्टमी दो हो सकती है। अच्छा, ये शास्त्र सम्मत है। क्यों है कि श्रीमद् भागवत को यदि हम अवलोकन करें, भगवान कृष्ण का अवतार मध्य रात्रि में मथुरा में हुआ, कंस महाराज के मामा के कारागृह। रातों रात भगवान को ले गए वसुदेव जी गोकुल, लेकिन गोकुल में नंद बाबा और यशोदा जी को रात में ज्ञात नहीं हुआ। जब सुबह हुआ, सूर्य उदय हुआ, तब उन्होंने देखा कि बालक, तो उन्होंने जन्म उत्सव कब मनाया? दूसरे दिन। जी, दूसरे दिन मनाने कल हमारे यहाँ ब्रज में, मथुरा से लगा के ब्रज में जन्माष्टमी दो होती है जी, गोकुल में, जिसको गोकुल उत्सव नाम दिया। पंचांग में ज्योतिषियों ने उसको नाम दिया गोकुल उत्सव। वहाँ जन्माष्टमी दो होने के कारण ये है। अब उसमें संप्रदायवाद चल गया। जी बिल्कुल। कुछ पहली जन्माष्टमी को मानते हैं, कुछ संप्रदाय दूसरे दिवस की जन्माष्टमी को मानते हैं। ये स्वाभाविक है, ये संप्रदायों का भेद हो गया। ये तो इसलिए कि वो जिनने जिस स्वरूप को धारण किया, जिस चिन्ह को धारण किया, जिसको अपना इष्ट बनाया है, तो निश्चित उनका मानना स्वाभाविक है। बिल्कुल। एकादशी दो हो सकती है। अच्छा, ये भी लेकिन जहां तक दीपावली, होलिका, रक्षाबंधन, ये संप्रदाय भेद नहीं है, इनमें नहीं होना चाहिए। नहीं है, ना है शास्त्रों में, वेदों में, ज्योतिष में इनमें कोई भिन्नता नहीं, कोई सूत्र नहीं है, कोई सूत्र। ये तो गणित के कारण, ये पंचांग कर्ताओं की त्रुटियों के कारण ये
जो तिथियों का मान का गणित गलत होने से और फिर इस तिथियों का मान गलत का फिर आपस में बैठ करके इसका निराकरण नहीं होने के अभाव में समाज में भ्रम पैदा हो रहा है। ये तिथियों का भ्रम शास्त्री जी निरीक्षण की कमी के कारण है कि गणित की कमी? गणित की कमी। गणित जी गणित जो है अपना भोपाल से जबलपुर, जबलपुर में सूर्योदय कब होगा तो एक सूत्र है, मापदंड है कि वही सूर्योदय उसी दिन भोपाल में कब होगा। अच्छा। तो ये सेकंडों में मिनटों में अंतर पड़ता है, घंटों में नहीं पड़ता। जी जी घंटे इतने घंटे कोई पंचांग बता रहा है, किसी भी पंचांग को लीजिए, अलग अलग पंचांग आप खोल के बैठिए, कोई बता रहा है आज की तिथि को कि इतने बज के सुबह 9:10 पे ये तिथि समाप्त हो जाएगी और ये लग जाएगी। उसी तिथि को दूसरा पंचांग बता रहा है कि 2:45 तक चलेगी। अब 9:10 और 2:45 जब इतना अंतर पंचांगों में आ रहा है, इतना ज्यादा, है यही गणना जब आगे बढ़ते बढ़ते जाएगी तो तिथियों में सब में अलग अलग होती चली जाएगी। नहीं, गणित का सूक्ष्म एक बड़ा वो रूप ले लेगा, एक समस्या पैदा हो। इन सब कारणों से जैसे आने वाली निकट दीपोत्सव पर अभी जी एक विवाद जैसा ज्योतिषियों में छड़ा हुआ है। ये विवाद तो नहीं है, ये तो एक प्रकार से अपने अपने विचारधारणा है, विचार है, असमंजस हो रहा है लोगों को और समाज में भ्रम हो रहा है। लेकिन ज्योतिषियों में तो ये विवाद नहीं है, ज्योतिषियों में तो परामर्श चल रहा है। बिल्कुल, वो परामर्श को स्वीकार नहीं कर रहे कुछ लोग। कुछ लोगों का मत है कि कृष्ण पक्ष, कार्तिक कृष्ण पक्ष की सोमवार 20 अक्टूबर को दीपावली। कुछ ज्योतिषाचार्यों का मत है कि नहीं 21 तारीख बुधवार को, मंगलवार को। जी क्यों? अपने अपने तर्क दे रहे हैं। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु जी, अन्य ग्रंथ जी और भी। तो ये ज्योतिष के ग्रंथ के अलावा पुराणों में भी इन सबका उल्लेख मिलेगा जी, ज्योतिष के ग्रंथों में मिलेगा। सब में इन सबका निश्चित रूप से वर्णन है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रतिपादित किया है और उनमें भी जो जहाँ मतमतांतर रहे ऋषियों ने, आप निर्णय सिंधु निकालेंगे तो उनका, लेकिन वो ऐसे शाश्वत है जी। फिर आखिरी में जाके उन्होंने एक होकर एक मतलब स्वीकार किया। और स्वीकार करना ये कोई किसी दबाव से नहीं जी। जब अपन बैठेंगे मंथन करेंगे, मंथन जब करेंगे तो मक्खन निकलेगा। उस प्रक्रिया में एक सहूलियत बिल्कुल निश्चित रूप से प्रक्रिया की जी। मंथन हुआ तो मक्खन निकला। आज आवश्यकता मंथन की है जी। वैचारिक मंथन होना चाहिए, एक साथ बैठ के चर्चा होना चाहिए, मंथन होना चाहिए, तो अभी निर्धारण करना चाहिए। निश्चित रूप से ये दो जो त्योहार हो रहे हैं इनमें सुधार होने की पूर्ण संभावना बन सकती है, लेकिन हो क्यों नहीं रहा, इस पर बैठ करके चर्चा करने के लिए तैयार होना चाहिए, ऐसा स्वरूप होना चाहिए, रूपरेखा बनना चाहिए। पर इस पर आज हम सब लोग चर्चा ना करके आज हम लोग ज्योतिष को लेकर भी एक प्रकार से केवल एक विडंबना मात्र समझो जी। बिल्कुल, कथाओं में वो स्थिति बन गई जी। ज्योतिष के सम्मेलन जहाँ तहाँ हो रहा है जी, कर रहे हैं लोग जी। उद्देश्य क्या, लक्ष्य क्या, ये ज्ञात नहीं। जैसा कि अभी आपने बताया कि प्रमाण आवश्यक है, प्रमाण होंगे तो शायद भटकाव नहीं होगा। प्रमाण शास्त्रोक्त प्रमाण, शास्त्रोक्त, वेदोक्त, पुराणोक्त जी, सब प्रमाण। प्रमाण के अलावा भी कहीं कहीं वेदांत में जी, जिन लोगों ने पढ़ा है जी, वेदांत पढ़ा है, उपनिषद पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं जी। बिल्कुल, प्रमाण के अलावा भी कई कई चीजें जो जिनमें प्रमाण छूट नहीं होते, तो वहाँ युक्ति चाहिए। बहुत बिल्कुल, प्रमाण युक्ति, वरिष्ठ जो ज्ञानी है उनका बैठ के युक्ति, ये उन्हीं में वर्णन है जी। जो प्रमाण की चर्चा शास्त्र वेद करते हैं वो ही चर्चा करते हैं, युक्ति भी है जी, एक उपाय युक्ति भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ना तो युक्ति ना प्रमाण कुछ ना हो, सब दोनों का अभाव हो, सभी का अभाव हो, सूत्र का नॉलेज विज्ञान नहीं हो, सिद्धांत का पता नहीं हो,
और हम हम्म, स्वतः अपने आप हम्म, किसी भी पंचांग को निकाल दे, कोई भी कार्य कर दे, तो जो त्रुटि रह जाती है वो त्रुटि यथावत बनी रहेगी। बिल्कुल। वो त्रुटि जब नहीं सुधरेगी, समय आने पर वो कारण बनती है भ्रम का। वही दीपावली का भी भ्रम का कारण जो बन रहा है उसमें ये है कि 20 तारीख अमावस्या हम्म, को कुछ लोग ये मान रहे हैं कि सूर्योदय में जो तिथि होती है वो पूरा समय चलती है। जी बिल्कुल। कुछ लोग, लेकिन ये चलती है, जी। लेकिन उसमें आगे और पढ़ना पड़ेगा किन किन कार्यों में सूर्योदय वाली तिथि मान्य है। ये हमेशा नहीं है ये। हमें कुछ ऐसे पर्व होते हैं जो रात्रि काल होते हैं, उनमें सूर्य अस्त देखा जाता है, हाँ, प्रदोष काल देखा जाता है, तो जी रात्रि का भेद है। तो आपने पढ़ा, एक सेंटेंस पढ़ा, उसके बगल में क्या लिखा उसको नहीं पढ़ा, और जरा सा मिला आपने को, बंदर की भांति लेके भाग गए, उड़ के पेड़ पे चढ़ गया बंदर। तो शास्त्री जी जैसे जो पंचांग करता है तो निश्चित रूप से ये छोटा सा ज्ञान तो उनको भी होगा, नॉलेज तो है, लेकिन फिर बैठ करके मंथन करने का अभाव, आपसी सहमति का अभाव, आपसी सहमति का अभाव। वैसा हमारे सनातन धर्म में जो ज्योतिष के विद्वान है या पुराणों के विद्वान है, वेदांताचार्य है, इनका कर्तव्य है कि ये सहजता से, सरलता से और समाज जनहित को समझते हुए समाज को भ्रम से बचाने के लिए, सनातन धर्म के उपास को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये प्रयास का अभाव होने से ये सब कुछ हो रहा है। जी। सर्वतंत्र स्वतंत्र सब कुछ हो गया, मुंडे मुंडे मचल भिलना, जितनी मुंडी उतने विचार अलग अलग। उन विचारों का मंथन जब तक नहीं होगा तब तक मक्खन नहीं निकलेगा। तब तक निर्धारण, जो वास्तविक निर्धारण होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए किसी भी चीज का, वो निश्चित नहीं हो पाएगी। वो जब नहीं होगी तो उसमें भिन्नता बनी रहेगी। इस स्थिति की भिन्नता बनी हुई आज कि 20 को मनाए या 21 को मनाए। वही ज्योतिष या निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु या अन्य पुराण, हम किसी के आधार पर चले तो देखना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए कि वास्तव में दीपावली भारत में 2025 की किस तिथि को मान्य है और तो क्यों है। ये अपनी धर्म सभा ने क्या तय किया है, मध्य प्रदेश धर्म सभा क्या कहती है? अब हमारे यहाँ जो अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ है ये बहुत प्राचीन संस्था है, करपात्री जी महाराज के जमाने की संस्था है जी। अब आज हम लोगों के इन संस्थाओं में भी वो आधुनिक लोग हैं जो पुराने मर्मज्ञ थे, विद्वान थे, उनका नहीं रहना, उनका मार्गदर्शन नहीं मिलना, उस अभाव के कारण, और एक मत नहीं होते आज जी। आज का जरा सा भी, थोड़ा सा भी व्यक्ति ने अगर थोड़ा भी उसने अध्ययन कर लिया जी, तो अहंकार इतना हो गया कि वो एक साथ बैठना पसंद नहीं करते जी। इन विषयों पर चर्चा करने का चर्चा करने पर कभी विचार नहीं कर, चिंतन नहीं जी, कभी सोचते नहीं। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। बिल्कुल। यद्यपि मैं यही बात करना चाहूंगा दीपावली का जी, कि दीपावली अमावस्या, आप ज्योतिष आप तो जानते हैं जी, जी। आप ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, मैं जानता हूँ, समझता हूँ, और ये भी है कि ज्योतिष में सब है जी। बिल्कुल। तंत्र भी है, मंत्र भी है, यंत्र भी है, रत्न भी है, औषधि, सभी कुछ ज्योतिष में समाविष्ट है। 3 अंग है ज्योतिष के, सिद्धांत, संहिता, होरा। बिल्कुल। 3 भागों में बटी हुई, इन्हीं में सब कुछ निहित है। उसमें बिना सिद्धांत के ना तो संहिता चल सकती है, ना होरा चलता है। बिना संहिता के और होरा के सिद्धांत भी अधूरा है, एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे का पूरक है जी। पूरक। तीनों का एक कार्य क्षेत्र चाहे भला अलग अलग, जैसे होरा जातक के जीवन से लेकर मरण पर्यंत तक की स्थिति जिसमें देखी जाती, समझी जाती जी, वो ज्योतिष का होरा कहलाता है। लेकिन प्रथम चीज सिद्धांत जी, सिद्धांत मूल,
सिद्धांत मूल होता है। जी हमारा कोई सिद्धांत लक्ष्य होना चाहिए, जी जी बिना सिद्धांत के नहीं चल सकता कोई भी कार्य। बिल्कुल ये सिद्धांत है कि कौन सा पर्व, व्रत, उत्सव सूर्य उदयकालीन, कौन सा सूर्य अस्तकालीन, तिथि भी। अमावस्या को आप जानते हैं, अमावस्या का अधिकांशता अमावस्या यात्रा से लगा के किसी भी शुभ कर्म में अधिकांशता अमावस्या वर्जित है। वर्जित, बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार है अमावस्या मिले हुए हैं कि उनमें अमावस्या पूर्ण रूप से पुण्यदायक है, उत्तम माने श्रेष्ठ है, जी उत्तम है, सर्वोत्तम है। जैसे दीपावली की अमावस्या होना आवश्यक। जी बिल्कुल। सोमावती अमावस्या पड़ जाती है तो अमावस्या की महत्ता बढ़ जाती है। अमावस्या उस समय अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। जी शनिवार की अमावस्या, शनिश्चरी अमावस्या, जी अनेक प्रकार के ग्रह जो कष्ट हैं, जी केवल शनि नहीं, जी नवग्रहों में कोई भी ग्रह जी उनका कष्ट का समन होता है शनिश्चरी अमावस्या। तो अमावस्या महत्वपूर्ण हो गई कि नहीं? बिल्कुल होगी। पितृमोक्ष अमावस्या, पितरों के लिए मोक्ष प्रदायक अमावस्या महत्वपूर्ण हो गई। अमावस्या क्या, लेकिन कुछ कुछ अमावस्या ऐसी है जो दीपावली में अमावस्या होना परम आवश्यक। जी पहली चीज निश्चित कालीन, प्रदोष कालीन, जी प्रदोष में भी हो, वो प्रदोष के अलावा रात्रि में भी हो। अब तो यहाँ तो पूरा उत्तर क्लियर हो गया, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। बिल्कुल, अब आप समझ रहे हैं जी जी कि 21 तारीख को रहेगी नहीं अमावस्या 5:55 को सायंकाल समाप्त हो गई। जी, जबकि आप कह रहे हैं तीनों पहर में होना। सूर्य अस्त कब हुआ? जी उस दिन 21 को। अमावस्या समाप्त कब हुई? केवल मात्र 29 मिनट का पूजन का समय बहुत बारीक गणित करने पर 21 तारीख को यदि मिलता भी है तो उस समय नहीं हो पाएगा। ग्राह्य तो नहीं है, लेकिन ये निकल प्रकार करना भी चाहे जी मतांतर जी जी मोटे तौर पर चौगड़िया भी काल कराएगा उस समय। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल निश्चित रूप से। तो प्रदोष काल में अगर 2 प्रदोष काल भी हो जाए तो नील सिंधु धर्म सिंधु में लिखा हुआ है कि द्वितीय दिन की पर्व को ग्रहण करना चाहिए। इसको पढ़कर हम निश्चित कर दें कि तो ये ज्ञान का अभाव कहलाएगा। उसमें लिखा है जी जी कितने घटी 24 मिनट की घटी होती है। जी जी बिल्कुल। इतने घटी यदि अमावस्या हो प्रदोष काल में तो भी मानेंगे तो वो 21 को नहीं है, रात्रि काल में नहीं है। 20 तारीख को प्रदोष काल में भी है, निश्चित रात्रि में भी है। और दीपावली लक्ष्मी की पूजन जो है वो व्यापारियों को या अन्य सभी सामाजिक जो भी प्रतिष्ठान वालों को प्रदोष काल में करना। दीपावली का पूजन प्रदोष काल, प्रदोष काल के अलावा इसका पूजन होता निश्चित काल में। निश्चित काल में ज्योतिष की विधा है, ये तंत्रात्मक जो पूजन करना चाहते हैं तांत्रिक विद्या से, ये ज्योतिष का विषय तंत्र। ये कोई बनाया हुआ नहीं है, कल्पना नहीं है, पूरा सिद्धांत है। ये यंत्र मंत्र तंत्र ये सब ज्योतिष की अभिन्न अंग हैं। गणित का एक हिस्सा ज्योतिष है। और इनका जिसको नॉलेज है वो तो जानते हैं, जिनको वो तो तंत्र का उपहास करते हैं। जी, कोई मनगढ़ंत नहीं है, कल्पना नहीं है, अप्रामाणिक नहीं है, ये शास्त्र सम्मत है, शास्त्र में प्रतिपादित है। व्यवसायिक प्रतिष्ठान वगैरह है जी, या अन्य समाज में जो भी ग्रस्त है जी, इन सबको प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। जी। इसके अलावा भी निश्चित काल में तांत्रिक विधि से लक्ष्मी जी का पूजन विहित है, शास्त्र सम्मत है। तो अमावस्या ऐसी हो जो निश्चित कालीन भी हो। अगर रात में अमावस्या नहीं है तो तंत्रात्मक पूजन यदि नहीं हुई तो लक्ष्मी पूजन अधूरी है, अर्ध पूजन हुई, उसका कोई अर्थ नहीं है। प्रदोष काल में जिन लोगों ने किया है वो पूजन
पूर्ण नहीं हुई। और फिर साधकों को तो समय ही नहीं मिलेगा, साधक नहीं मिल, साधना नहीं हुई। बिना साधना के साध्य ज्योतिष कैसे चलेगा जी? साध्य और साधना और साधक, इनका सबका परस्पर जोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर हमारा सनातन टिका हुआ है। ठीक है। सनातन धर्म किसी मानव कृत्य नहीं है। जी जी, वो ये कपोल कल्पना नहीं है, कपोल कल्पना नहीं है। जी। और सनातन धर्म में, और सनातन धर्म के जो अंग, शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद जी और वेदों के अंग है, ज्योतिष जी आदि आदि पुराण, ये सब अंग है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त आदि आदि, ये जो अंग है जी। तो ये वेद के जो अंग है, इनका फिर किस प्रकार हमने अनुकरण किया। अगर हमने ये सब नहीं समझा, नहीं माना, जिन पर हम नहीं चले, इनको, इनका ज्ञान होना चाहिए, इनके आधार पर हमें कार्य करना चाहिए। चाहे धार्मिक उत्सव हो, त्योहार पर्व हो, कुछ भी, शादी विवाह, कुछ भी, जो भी चीज हम करते हैं सनातन धर्म में, सब में आवश्यकता है ज्योतिष की, कर्मकांड की, उपासना की, हर चीज की। तो अभी वर्तमान में विद्वानों ने, जो हमारे काशी के हैं, वाराणसी के मूर्धन्य विद्वान, वाराणसी में विद्वत परिषद मूर्धन्य विद्वानों का संगठन है। वहां के विद्वानों ने भी निर्णय लिया, निश्चित किया कि 20 तारीख को भारतवर्ष में 2025 की दीपावली मनाई जाएगी। शास्त्र सम्मत, प्रामाणिक एवं सटीक है और सर्वमान्य है जी। हमारे यहाँ से कर्क रेखा जहां से गुजर, जहां मध्य प्रदेश प्रमुख जी, ज्योतिष का प्रमुख केंद्र मध्य प्रदेश का, क्या भारतवर्ष का, जी अवंतिकापुरी, उज्जैन, जी, वहां के मूर्धन्य विद्वान जो पहले से पंचांग निकालते हैं, उन विद्वानों ने भी विश्लेषण किया जी और निर्णय लिया, शास्त्र सम्मत निर्णय लिया। काशी वालों का, अवंतिकापुरी वालों का, मूर्धन्य विद्वानों का, जब उन्होंने विश्लेषण किया, चिंतन किया, मंथन किया, शास्त्रों को खोला, देखा, पुराणों को, ज्योतिष के ग्रंथों को, तो 2025 में होने वाली दीपावली 20 अक्टूबर जी को ही, सोमवार को ही सुनिश्चित किया गया। इसी प्रकार अन्य सभी पर्वों पर निश्चित रूप से मंथन होना चाहिए और एक मंच पर बैठ करके एक साथ विचार होना चाहिए, विचार विमर्श होगा। इसके बाद पंचांग में उस चीज का उल्लेख होगा। एक पर्व एक तिथि तभी निश्चित होगी जब हम बैठ करके उस पर चर्चा करेंगे। हम दर्शकों से कहते हैं कि इस वास्ते आप निश्चित हो जाएं कि आप इस बार दिवाली है जो 20 अक्टूबर को मनाएं, क्योंकि सभी विद्वानों के द्वारा और हमारी मध्य प्रदेश धर्म सभा के द्वारा भी ये तय किया गया है कि 20 अक्टूबर को ही दीपोत्सव एक वेदोक्त तरीके से, ज्योतिष के तरीके से मनाना चाहिए। तो सब 20 अक्टूबर को मनाएं और बढ़िया उत्सव उल्लास और स्नेह के साथ मनाएं। आगे भी हमें शास्त्री जी का जो सानिध्य है मिलता रहेगा समय समय पर। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। जय माता दी। आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।